अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं गई थी जी ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए, तो मैंने सोचा कि आपके साथ एक व्लॉग शेयर करते हैं जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हमारी तकरीबन 15 दिन की ग्रॉसरी कितने की आती है, क्योंकि ये पूरे महीने की ग्रॉसरी नहीं है। एवरी अदर वीक मतलब हमारा 15 दिन का ये होता है, उसके बाद हमें दोबारा जाना पड़ता है करने के लिए ग्रॉसरी। और सम टाइम्स जो है वीक डेज़ में भी हमें जाना पड़ता है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो घर में हाफ वे तो पड़ी होती हैं, लेकिन फिर आगे जाके एहसास होता है कि जी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, तो हम उसको भी लेने के लिए जाते हैं। तो इस ये जो आज मैं व्लॉग दिखा रही हूँ, इसके अंदर हमारा बहुत ही सामान वो होगा जिसमें हमारा देसी सामान शामिल नहीं है, जैसे कि हमारे फूड आइटम्स होते हैं, हमारी रोटियां होती हैं, फ्रोज़न रोटियां हो गई, या फिर आप देख लें मसाले हो गए जो खानों में डलते हैं, ज़ीरा है, खुश्क धनिया है, लाल मिर्चें, जो हमारे देसी मसाले होते हैं, टिपिकल हल्दी है, वो शामिल नहीं है। इसमें मछली, मुर्गी, गोश्त, हलाल आइटम कोई भी शामिल नहीं है, क्योंकि वो इन स्टोरों से नहीं मिलता। उसके लिए हमें उन स्टोर्स पे जाना पड़ता है जहाँ से ज़बीहा गोश्त मिलता है। तो ये वो आइटम्स हैं जो कि हमारे अमेरिकन स्टोरों से बआसानी मिल जाते हैं। जहाँ तक महंगाई का ताल्लुक़ है, तो महंगाई तो पूरी दुनिया में बढ़ी है। ये इसका ताल्लुक़ सिर्फ किसी एक ख़ास मुल्क से नहीं है, बल्कि अब तो बाहर के बड़े बड़े मुल्क भी इस महंगाई की लपेट में आ गए। स्पेशली जब से कोविड आया है, उसके बाद से तो हालात मुझे नहीं लगता दुनिया के पहले जैसे रहे या होंगे। चीज़ें बिगड़ ही रही हैं बेहतरी की तरफ जाने की बजाय। तो चलें जी, बैक टू द टॉपिक। ग्रॉसरी का सिस्टम ये होता है कि हम 15 दिन का सामान लेकर आए हैं इस दफ़ा, और हमने जो है आपको मैंने जैसे पहले बताया, इसमें हमारी देसी हलाल आइटम शामिल नहीं है, मोटी मोटी सी चीज़ें हैं। और स्पेशली बाकी जो थोड़ा बहुत साथ जाता है, वो बच्चों की चीज़ें भी एक्स्ट्रा में आ जाती हैं, क्योंकि जब बच्चे साथ जाते हैं तो वो भी कुछ ना कुछ ले लेते हैं। तो हर वीकेंड पे तो नहीं हो सकता है, लेकिन कभी ना कभी कोई ना कोई एक्स्ट्रा चीज़ लाजमी ही आ जाती है, त्योहारों के मुताबिकत से, या वैसे स्कूल के लिए कोई डिमांड है, या वैसे बच्चों का कोई बर्थडे है, कुछ है, तो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता रहता है। एक बात मैं वीडियो के अंदर आपको ये ज़रूर क्लियर कर दूँ, ये जो मैं आपको बता रही हूँ सारा कुछ जो हमने ख़रीदेंगे या करेंगे, ये जिस स्टेट में मैं रहती हूँ विस्कॉन्सिन में, उसके रेट्स के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। किसी और स्टेट के अंदर इससे ज़्यादा भी ग्रॉसरी हो सकती है, इससे बहुत कम भी हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट में रहते हैं, क्योंकि स्टोर टू स्टोर, स्टेट टू स्टेट और सिटी टू सिटी भी चीज़ें वेरी करती हैं। ये जो सामने बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं, ये डिफरेंट तरह के फ्लेवर्स हैं, चिप्स होते हैं खाने के, जो क्रैकर्स और ये चिप्स पहले हम $13 के $13 का डब्बा लाते थे, अब यही हमें $20 का मिलता है। तो $7 का राइट अवे फ़र्क आया है, इसके अंदर कीमत बढ़ी है। तो इसी तरह से बाकी सारी चीज़ें भी बढ़ती गई हैं। जो मेरे बेटे ने अभी कॉस्ट्यूम लिया है स्पाइडरमैन का, ये 12, 13, $15 का मिलता था, ये $29-30 का हो गया अभी। तो इस तरीके से चीज़ें जो है उनकी कीमतें बढ़ी हैं। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है लोगों की तनख्वाहें तो नहीं बढ़ती हैं, लेकिन चीज़ें रात को सोते किसी और उस पे हैं कीमत पे, सुबह उठते हैं तो किसी और कीमत पे चीज़ मिलती है। वो ज़रा तकलीफ़देह है मसला आवाम के लिए, क्योंकि उनकी क़ुव्वत ख़रीद तो उतनी है, उनके पास तो उतने ही पैसे हैं, लेकिन चीज़ें जो है वो उनकी रेंज से, उनकी अप्रोच से बाहर होती जा रही है। तो यहाँ बाहर के मुल्कों में ये है कि थोड़ी बहुत कम और बेशी एडजस्टमेंट हो जाती है। अल्लाह ताला का शुक्र है, फ़िलहाल तो हो रही है। तो दूसरी बात ये है कि पहले जिस तरह खुले हाथ से हम लोग शॉपिंग करते थे, या वो मतलब ये भी ले लो वो भी ले लो, क्योंकि इतनी महंगाई का पता नहीं था, इतनी ज़्यादा थी भी नहीं, लेकिन अभी जो है वो चीज़ें थोड़ी सी महंगी हो गई हैं। ये जैसे डायपर का बॉक्स है, ये मेरे बेटे का, ये पहले कम मिलता था, सस्ता था, अभी $40 का बॉक्स मिला है। इसी तरह से ये जो तेल की 2 बोतलें हैं, ये $12 की तकरीबन आई हैं, वेजिटेबल ऑयल है। ये जो बच्चों को मैं चिप्स वगैरह बना के देती हूँ, उसकी तलाई में काम आते हैं। तो बात ये है कि हर चीज़ की कीमत बढ़ी है, कुछ चीज़ों की कम, कुछ की ज़्यादा। हमारे यहाँ पे ये है कि इनको जॉब के ऊपर जो होता है ना, वो इंसेंटिव्स मिलते हैं, यानी कि ओवर टाइम लग जाता है, कुछ होता है, तो उससे हाथ थोड़ा सा खुला हो जाता है, अल्लाह ताला का फ़ज़ल हो जाता है, वरना महंगाई तो है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये देखें ज़रा, अब ये चॉकलेट्स हैं, मतलब चेरीज़ हैं कवर्ड इन चॉकलेट्स। तो जब आप बाहर जाते हैं, मार्केट आते हैं, तो दिल चाहता है कि कभी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी लेके खा लो इस तरीके से, तो थोड़ा बहुत बंदा जो है वो आउट ऑफ बजट भी हो जाता है समटाइम्स।
दूध की आप मिसाल ले लें, ये आप देखें जी, ये दूध जो है ये होलसेल रेट पे हमें मिल रहा है, तकरीबन $4 का गैलन दूध है ये। पहले ये सस्ता था, पहले ये तकरीबन $2.25 में मिलता था सैम्स क्लब पे, लेकिन अभी ये $4 का हो गया। सैम्स क्लब एक होलसेल मार्केट है, जैसे कॉस्को है अमेरिका में। कॉस्को और ये सैम्स क्लब दोनों होलसेल रेट पे देते हैं, मतलब बाहर की दुकानों सुपर स्टोर से कंपैरेटिवली के इनके कम प्राइस होते हैं और बल्क में चीज़ मिल जाती है, इसका ये फ़ायदा होता है। ये पानी के क्रेट पड़े हुए, हम भी ये आइस माउंटेन पानी पीते हैं और इसकी कीमत में भी इजाफा हुआ है पहले से। पहले इसके प्राइस कम थे और अभी इसके तकरीबन $1.5-2 बढ़ गया है। ये प्लास्टिक की प्लेट्स हैं, ये वो। घर में अगर कोई मेहमान आने हों, कोई फंक्शन होता है, तो फिर ऑब्वियसली आपको थोड़े से ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। वो आपका होता है बजट उस महीने का थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, वरना रूटीन में तो जो चीज़ें होती हैं वो तो चल ही रही होती हैं। सब्ज़ी, दाल, चावल, अंडा, ब्रेड, ये वो जो भी चल रहा होता है, मुर्गी, मछली सब चलता है। अब ये टमाटर हैं, टमाटरों की भी यहाँ बेच बहा इकसाम है। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि यहाँ पे सब्ज़ियाँ इतनी महंगी नहीं है। अमेरिका में ना सब्ज़ियाँ सस्ती हैं। ये इतना बड़ा तरबूज जो है ये $6 का एक है, पूरा, पर पाउंड नहीं, पूरा तरबूज एक पीस जो है होल। और डबल रोटी के प्राइस भी डिपेंड करते हैं। डबल रोटी जो है कोई मिल जाती है $4-5 की। ये जो ऑर्गेनिक है ये $6 की एक ब्रेड होती है। ऑर्गेनिक नहीं, सॉरी, होल व्हीट ब्रेड जो है वो एक $6 की तकरीबन मिलती है, 12 ग्राम। एक और चीज़ को बहुत हवा बना दिया जाता है, ऑर्गेनिक फूड को। देखिए, एक बात हमेशा याद रखें, ऑर्गेनिक फूड में और अनऑर्गेनिक के अंदर ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। प्राइस रेंज की मैं बात करूँ, बहुत भी ज़्यादा होगा, डॉलर और कुछ सेंट का फ़र्क होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। यानी कि आप देखें कि जो केला होता है, बनाना, जो ऑर्गेनिक नहीं होता है, वो तकरीबन आपको मिलेगा, समझे 35 सेंट का मतलब पाउंड। और जो ऑर्गेनिक होगा वो आपको 60 सेंट का पाउंड मिल जाएगा, या 54 सेंट का पाउंड मिल जाएगा, यानी कि 20-30 सेंट का फ़र्क है। तो इसका सिर्फ ये है। हाँ, अगर आप LA वगैरह या कैलिफोर्निया या इस तरह बड़ी जगहों पे जाते हैं तो वहाँ पे प्राइस डिफरेंट हो सकते हैं। इस स्टोर से हमने तकरीबन $222 की शॉपिंग की थी। हमें पूरी चीज़ें नहीं मिली थी, जो चीज़ें हमें चाहिए थी वो फिर हम दूसरे स्टोर पे गए और वहाँ पे ये अब हम आ गए थे वॉलमार्ट में, और यहाँ से अब हमने दूसरी चीज़ें लेनी है। तो अब आप साथ साथ देखते जाएं। तो ये भी डिपेंड करता है कि आपको सारा सामान एक ही स्टोर से मिल गया है या आपको दूसरे स्टोर पे भी जाना पड़ा है। अब ज़ाहिर है, जब आप ग्रोसरी करने निकलते हैं तो आपकी पेट्रोल भी तो लगता है ना, गैस जिसको बोलते हैं। आप अगर उसके प्राइस भी बीच में काउंट करें, आप घर से निकलते हैं, आते हैं, करते हैं, तो सारे फैक्टर्स देखे जाए तो अच्छा खासा जो है फ़र्क आ जाता है चीज़ों के प्राइस में। अच्छा, एक और फैक्टर भी होता है जो मेरा ख़्याल है कि जिसका ज़िक्र करना बहुत ज़रूरी है, कि आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, आप एक घर में कितने फ़र्द रहते हैं, कितने अफराद हैं। एक 5 मेंबर्स की फैमिली में और एक सिंगल बंदे में उसकी ग्रॉसरी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। हमारे बच्चे स्कूल गोइंग हैं, छोटे मतलब मिड एज के बच्चे हैं हमारी ग्रॉसरी में, और जिनके घर में सब एडल्ट्स हैं, बड़े बच्चे हैं हाई स्कूलों के, उनकी ग्रॉसरी में डेफिनेटली फ़र्क होगा। और जिनके बच्चे हमसे भी छोटे हैं उनकी ग्रॉसरी करने में, चाहे वो 5 बंदों की फैमिली और हमारी ग्रॉसरी करने में भी बहुत फ़र्क होगा, क्योंकि बच्चों की डिमांड्स उनकी एज ग्रुप और उनकी जो क्लास की स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से बदलती हैं। तो ये बात भी जहन में रखनी चाहिए। अब ये बच्चे की दवाई है दांत पे लगाने वाली जेल, दांत दर्द की, ये $6.12 की जेल है। इसमें डे और नाइट की 2 होती हैं और तकरीबन 2 से 2.5 इंच की एक ट्यूब होती है इसके अंदर, छोटी सी, वो जो है दांत दर्द के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये वो चीज़ें होती हैं, जैसे टाइलिनॉल होगी बच्चों की या कोई और चीज़ें, कभी कभार बीच में आपको एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड ऑन करनी पड़ती हैं इनटू योर ग्रोसरी लिस्ट। क्यों? क्योंकि वो आपकी रूटीन से हट के होती हैं, जो आपको ज़रूरत के तहत लेनी पड़ती हैं। तो ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी पड़ती है। हर दफ़ा बिल एक जैसा नहीं होता, कभी कम कभी ज़्यादा, कम और बेश पैसों के साथ ऊपर नीचे हो जाता है। जो लोग भी मेरी वीडियो देखें जहाँ जिस मुल्क से भी, वो ये मत समझें कि ये कोई बहुत ही मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल है या बहुत ही ज़्यादा जो है वो कंफर्म रेंज है प्राइस की। नहीं, डिपेंड करती है आपकी ग्रॉसरी लिस्ट कि आपकी उस वक्त की ज़रूरत क्या है।
तो ये अब आप बाहर आए हैं, आपके घर में कोई दावत है, तो उस दिन का आपका ख़र्चा ज़्यादा होगा, उस महीने का आपका ख़र्चा उससे अलग होगा जो आपकी रूटीन की लाइफ है। बच्चों के अब स्कूल के अंदर जैसे चीज़ें हमने स्कूल सप्लाइज देने, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो भी आपके बजट को थोड़ा सा डिस्टर्ब करती हैं चीज़ें। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि यही बस जी हमारा तो हर महीने इतना ही खर्चा है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये हमारी 15 दिन की ग्रॉसरी है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि हमने अभी तक सब्ज़ियाँ, इसमें जो सही की सब्ज़ियाँ होती हैं जैसे पकाने वाली, लौकी हो गई, गोभी हो गई, गाजर है, मटर है, आलू है, वो चीज़ें तो हमने ली नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे घर में पड़ी हुई थी। तो अब जब हम नेक्स्ट टाइम वो चीज़ें भी लेंगे और इन चीज़ों में से जो चीज़ें कम होंगी वो साथ में लेंगे, तो ज़ाहिर सी बात है तब प्राइस में डिफरेंस आएगा। खैर, जहाँ पे भी आप रहते हैं, जिस पे मुल्क में रहते हैं, इंसान हैं, खाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है। ये एक मसला होता है महंगाई के साथ कि जो चीज़ें पहले बहुत आसानी से ख़रीदी जाती थी, अब उन्हें ख़रीदते हुए इंसान थोड़ा सोचता है, समटाइम्स थोड़ा हिचकिचाता है कि नहीं यार, वो चीज़ लो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिला वजह लेने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, बहुत महंगाई है, बहुत पैसा कमाते हुए हार्ड वर्क करना पड़ता है। जो घर के लोग बाहर जाके कमाते हैं, जॉब करते हैं, हैट्स ऑफ टू देम। मैं उनके लिए दिल से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला सबके घरों के कमाने वालों को सलामती दे और वो अपने घर वालों के साथ इसी तरह कोऑपरेट करते रहें। और जिन भी मेरे बहन भाइयों के पास रोज़गार नहीं है, मेरी अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह उनको अच्छा और बेहतरीन रोज़गार अता करे, अल्लाह ताला मोहताजी से बचाए सबको, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी जगह से। एक बात जो मैं सारे अपने सुनने वाले बहन भाइयों से, जितने भी पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे हैं, उनसे एक बात मैं शेयर करना चाहूँगी। आपके घर में जो भी बच्चे हैं, उनको एक बात ज़रूर समझाएं कि बेटा ये हमारी रेंज है चीज़ें लेने की, हम इससे ज़्यादा बढ़ के चीज़ें नहीं ले सकते हैं। अच्छा, इस स्टोर से हमने $162 का ऑलमोस्ट सामान लिया था, तो आप हिसाब लगा लें कि हमारे 15 दिन की $400 की ग्रॉसरी आई है, जिसमें क्या चीज़ें हैं वो भी आपने देख ली। तो मैं ये कह रही थी कि अपने बच्चों को ये ट्रेनिंग ज़रूर दें कि बेटा पैसा ज़ाया नहीं करना है, ये हमारी औकात है, हम इससे ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। बजाय आप बेकार चीज़ें ख़रीदने के हमसे डिमांड करें, हम आपके लिए, आपकी तालीम के ऊपर इन्वेस्ट कर देंगे, कल को आपके फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा इन्वेस्ट करेंगे। बच्चों को समझाने में कोई शर्म की बात नहीं है, उनको समझाएं, उनको एहसास हो कि हमारे माँ बाप कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जाते हैं जॉब पे तो दरख्त लगा और डॉलर लेकर आ जाते हैं। उनको समझाएं, ये समझाना उनके काम आएगा इंशाअल्लाह ताला। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आपके मशवरों का इंतज़ार रहेगा। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर मुलाकात होगी दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।